दोस्तों, भरे घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में कहानी में ऐसा तूफान उठने वाला है जिसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे। घर का माहौल तब बदल गया जब मंजली ने अपनी सासू माँ दुर्गा देवी की भतीजी की शादी में बिना पति से पूछे आशीर्वाद देने का निश्चय किया। बस यही बात पॉल्टू को नागवार गुजरी। पॉल्टू का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने सबके सामने मंजली को डांटना शुरू किया, मैं तुझे तेरे मायके भेज दूंगा और जल्द ही डिवोर्स दे दूंगा। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो मेरी इज्जत की परवाह न करे। मंजली की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन पॉल्टू का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसी समय बड़ी बहू आहना ने आगे बढ़कर माहौल बदल दिया। उसकी आवाज शांत लेकिन सख्त थी, अगर आपने मंजली दी के साथ जरा भी ज्यादती की तो मैं आपके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाऊंगी। देखते हैं आप कैसे डिवोर्स देते हैं। उन्होंने कोई गलती नहीं की है। पॉल्टू, जो खुद को घर का हीरो समझ रहा था, आहना की दो टूक बात सुनकर चुप हो गया। आहना ने और भी साफ कहा, मेरी सास महान है, तभी उन्होंने आपको और आपकी माँ को इस घर में जगह दी, वरना चाहती तो पल भर में बाहर निकाल सकती थीं। दुर्गा देवी ने माहौल शांत करने के लिए कहा, अब कोई और बहस नहीं, सब लोग अपने कमरे में जाएं। लेकिन पॉल्टू के मन में आहना की बातें तीर की तरह चुभ गईं। उसे आहना की पुलिस की धमकी और सबके सामने हुई अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उसने ठान लिया कि इस अपमान का बदला जरूर लेगा। दूसरा भाग, चालें और टकरा। पॉल्टू मौके की तलाश में था और वह मौका आ ही गया। आहना ने बिना किसी को बताए अपनी सास दुर्गा देवी को देवड़ा जी के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए बनारस भेज दिया। जैसे ही घर में ये खबर फैली, हंगामा मच गया। सबके चेहरे पर हैरानी थी, आहना ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। ठाकुर जी ने तो हद ही कर दी। वह बोला, भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पहले ही शक था कि दाल में कुछ काला है। उसकी बातें सुनकर आहना का खून खौल उठा। वह गरजती है, ठाकुर जी अपनी जुबान संभालिए, मेरी सास के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती, अगली बार सोचना पड़ेगा। पॉल्टू के चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। यही तो सही समय था। उसने सोचा, अब जब दुर्गा देवी नहीं है तो आहना को सबक सिखाने से कौन रोक सकता है। इधर अर्जुन, आहना का पति, भी आहना से नाराज हो गया। उसे लगा कि अपनी मां को बिना बताए भेजना गलत है। आहना ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन सुनने को तैयार नहीं था। आखिर आहना ने साफ कह दिया, अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ ये जिंदगी नहीं जी सकती तो मैं खुद डिवोर्स दे दूंगी। और खबरदार, अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की। तीसरा भाग, बहुओं का ऐलान और आने वाला फैसला। घर का माहौल दिन ब दिन जहरीला होता जा रहा था। पॉल्टू बार बार आहना को सबके सामने अपमानित करता। आखिरकार जब बात हद से बढ़ गई और आहना को घर छोड़ने की धमकी दी गई तो बाकी तीनों बहुएं, मंजली, रागिनी और सरिता, भी उसके साथ खड़ी हो गईं। मंजली ने कहा, जहां हमारी इज्जत नहीं वहां रहना बेकार है। रागिनी बोली, हम सब एक साथ जाएंगे। अगर आहना घर छोड़ेगी तो हम भी यहीं नहीं रुकेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन पॉल्टू कहाँ मानने वाला था। वह हर मौके पर आहना को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा। घर का माहौल दिन ब दिन जहरीला होता जा रहा था। पॉल्टू बार बार आहना को सबके सामने अपमानित करता। आखिरकार जब बात हद से बढ़ गई और आहना को घर छोड़ने की धमकी दी गई तो बाकी तीनों बहुएं, मंजली, रागिनी और सरिता, भी उसके साथ खड़ी हो गईं। मंजली ने कहा, जहां हमारी इज्जत नहीं वहां रहना बेकार है। रागिनी बोली, हम सब एक साथ जाएंगे। अगर आहना घर छोड़ेगी तो हम भी यहीं नहीं रुकेंगे। चारों बहुओं ने मिलकर ऐलान कर दिया, अगर हमारा सम्मान बहाल नहीं हुआ तो हम यह घर छोड़ देंगे। हम अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे। घर के आंगन में सन्नाटा फैल गया। पॉल्टू और ठाकुर जी के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी, लेकिन उनकी जिद कम नहीं हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब दुर्गा देवी बनारस से लौटकर घर आएंगी और उन्हें पता चलेगा कि उनकी चारों बहुएं मजबूरी में घर छोड़ चुकी हैं, तो उनका अगला कदम क्या होगा। क्या वे पॉल्टू और ठाकुर जी को घर से निकाल देंगी या उनके पास बचने का कोई नया बहाना होगा। घर में अब हर कोई तनाव में है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा है,
लेकिन भीतर एक अनकहा डर और गुस्सा उमड़ रहा है। पॉल्टू की आंखों में बदले की आग है। आहना के शब्द और सबके सामने हुई अपनी बेइज्जती उसे चैन से नहीं बैठने दे रही। वह मन ही मन सोच रहा है, जब तक दुर्गा देवी इस आहना के सिर पर हाथ रखे हुए हैं, मैं खुलकर कुछ नहीं कर सकता। पर अब वक्त मेरे साथ है, मौका हाथ में। आखिर वह पल आ ही गया। आहना ने बिना किसी को बताए अपनी सास दुर्गा देवी को देवड़ा जी के साथ बनारस भेज दिया। उन्होंने सोचा कि मां को कुछ दिनों का सुकून मिले, पर यह फैसला पॉल्टू के लिए वरदान बन गया। जैसे ही खबर पूरे घर में फैली, हर ओर कानाफूसी शुरू हो गई। ठाकुर जी, जो हमेशा मसालेदार बातों के लिए मशहूर हैं, मौका पाते ही ताने कसने लगा। भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, देवड़ा जी के साथ बिना बताए जाना। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे पहले से शक था कि दाल में काला है। ठाकुर जी की जुबान से ये घटिया बातें सुनकर आहना का खून खौल उठा। वह सीधी नजर मिलाकर बोली, ठाकुर जी, जुबान संभालिए। मेरी सास के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। अगर अगली बार ऐसी हरकत की तो मुझे बुरा कोई नहीं मिलेगा। आहना की कड़क आवाज से कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन पॉल्टू के होठों पर हल्की मुस्कान फैल गई। यही तो वह चाहता था, घर में फूट और तनाव। अर्जुन और आहना की टकराहट। इस बीच पॉल्टू ने आग में घी डालने का काम किया। अर्जुन तक बात पहुंच गई कि आहना ने मां को बिना बताए बनारस भेजा है। अर्जुन गुस्से में भरकर आहना के सामने आया। तुम इतनी बड़ी बात छुपा सकती हो? यह हमारा घर है, कोई अकेले का नहीं। आहना ने शांत स्वर में समझाने की कोशिश की। मैंने जो किया मां की भलाई के लिए किया। उन्हें आराम की जरूरत थी। लेकिन अर्जुन ने उसकी एक न सुनी। उसकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। आखिर आहना ने सख्त लहजे में कहा, अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ ये जिंदगी नहीं जी सकती, तो मैं खुद डिवोर्स दे दूंगी। पर खबरदार, अगर आगे से मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की जुर्रत की। अर्जुन चुप हो गया, पर कमरे का माहौल और भारी हो गया। पॉल्टू की नई चालें। पॉल्टू ने देखा कि घर में दरारें बढ़ रही हैं, तो उसने एक और चाल चली। उसने नौकर चाकरों को आदेश दिया, कल से बहुओं को काम करने मत देना। देखता हूं कैसे ये घर चलाती हैं। सबको लगेगा कि ये बस बातें बनाना जानती हैं, काम नहीं। अगले दिन जब आहना और मंजली रसोई में पहुंची तो नौकर ने रोक दिया। हमें कहा गया है कि आप काम न करें, खाना हम बनाएंगे। आहना ने तटस्थ भाव से कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर घर में कोई भूखा रह गया तो जिम्मेदारी उनकी होगी जिन्होंने हमें रोका है। दिन ढलते ढलते ठाकुर जी ने फिर ताने कसे। देखा, बहुएं काम करने से बच रही हैं। बस बड़े बड़े दावे करना इनका असली काम है। आहना ने सबके सामने खड़े होकर जवाब दिया, हमें काम से रोकने वाला कोई और है, हम नहीं। अगर किसी को शक है तो खुद आकर देख ले। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि आस पड़ोस के लोग भी उसकी बात से सहमत होने लगे। बहुओं का बढ़ता संकल्प। शाम होते होते चारों बहुएं आहना, मंजली, रागिनी और सरिता इकट्ठी हुईं। मंजली ने गहरी सांस लेकर कहा, आज जो हुआ वह साबित करता है कि ये लोग हमारी मेहनत और इज्जत दोनों छीनना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम एक होकर जवाब दें। रागिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, हम सब साथ हैं। अगर कल तक सम्मान नहीं मिला तो हम यह घर छोड़ देंगे। सभी ने एक साथ सिर हिलाया। यह फैसला किसी गुस्से में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए था। अंतिम चेतावनी। रात के सन्नाटे में जब चारों बहुएं आंगन में खड़ी होकर अपने फैसले पर मुहर लगा रही थीं, पॉल्टू और ठाकुर जी के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। वे ऊंची आवाज में बोले, जाना है तो जाओ, घर तो हमारा ही रहेगा।
आहना ने शांत पर दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, घर ईंटों और दीवारों से नहीं, रिश्तों और सम्मान से बनता है। जब तक यहाँ हमारी इज्जत नहीं, तब तक यह घर किसी का नहीं। उन शब्दों की गूंज पूरी हवेली में फैल गई। नौकर, रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग दरवाजों से झांकने लगे। सुबह की पहली किरण के साथ ही हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई। चारों बहुएं अपने छोटे छोटे बैग लेकर आंगन में खड़ी थीं। उनके चेहरों पर डर नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। आहना ने बाकी तीनों की ओर देखा और कहा, आज हम सिर्फ अपना सामान नहीं, अपना सम्मान भी साथ ले जा रहे हैं। यहां अगर हमारी इज्जत नहीं तो रहने का कोई मतलब नहीं। मंजली ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू थे पर आवाज में ताकत। हमने बहुत सहा, आज हमें खुद के लिए कदम उठाना ही होगा। रागिनी और सरिता ने भी बिना किसी झिझक के हामी भरी। घर के भीतर हड़कंप। पॉल्टू और ठाकुर जी को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये औरतें सच में जाने का हौसला कर रही हैं। ठाकुर जी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे रुक जाओ, बिना सोचे समझे ये कदम मत उठाओ। घर छोड़कर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? आहना ने उसकी ओर सीधी नजर डालते हुए कहा, लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र अब हमें नहीं, हमें अपने आत्मसम्मान की फिक्र है। पॉल्टू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चीखकर कहा, तुम सबको यह घर छोड़ने की इजाजत किसने दी? यह घर दुर्गा देवी का है, तुम्हारा नहीं। आहना ने शांत स्वर में उत्तर दिया, घर उनका है, लेकिन हमें इस घर की बहू होने का सम्मान भी तो नहीं मिला। और जहां सम्मान नहीं, वहां रहना गुलामी है। रास्ता पकड़ते कदम। चारों बहुएं भारी मन से मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ी। नौकर चाकर चुपचाप खड़े थे, कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बाहर का आकाश जैसे उनकी दृढ़ता का साक्षी बन गया। मंजली ने दरवाजे के पास पहुंचकर पीछे मुड़कर आखिरी बार घर को देखा। उसकी आंखों में मिश्रित भाव थे, प्यार, गुस्सा और राहत। उसी समय गाड़ी के ब्रेक की तेज आवाज ने सभी को चौंका दिया। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थीं दुर्गा देवर।